हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं और अपनी टॉपिक पर आते हैं। पिछले वीडियो में पार्ट 14 और पार्ट 15 दोनों कवर किए थे, दोनों को कंप्लीट कर लिया था। आज पार्ट 16 पढ़ेंगे, चू चू करती आई चिड़िया। तो चलिए आज की लेसन में चिड़ियों के घोंसलों के बारे में बताया गया है, चिड़ियों के बारे में बताया गया है। तो ये लेसन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज के लेसन को। प्यारे बच्चों, दोपहर के ठीक 3 बजे है। आकाश में एक भी बादल नहीं है। सूरज तेज चमक रहा है। गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना भी लिया है। कुछ घोंसलों में अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं। उन नन्हे बच्चों के माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य चीजें खिलाने में व्यस्त हैं। हमारे आंगन में भी फाख्ता का एक बच्चा हुआ है। उसके घोंसले में अभी एक अंडा और पड़ा है। लगता है उसकी माँ ने इसे अभी ठीक से सेया नहीं है। तो ये है फाख्ता, जो यहाँ पर ये चिड़िया छपी हुई है, ये है फाख्ता। आगे लिखा है, गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी इंडियन रॉबिन ने अंडे दिए हैं। बच्चू भाई ने मुझे वह जगह दिखाई। मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसला घास से बना है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। कलचड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना। कलचड़ी कौवे जैसी नहीं है। कौवे की घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं। तो कलचड़ी के बारे में क्या याद रखना है कि कलचड़ी जो है वो पत्थर के बीच में जो जगह बसती है, पत्थरों के बीच खाली जगह में अपना घोंसला बनाती है। तो ये कलचड़ी के बारे में याद रखना है। आगे पढ़ते हैं। ये कलचड़ी यहाँ पर छपी हुई है, इसको भी देख लीजिए। ये कलचड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा। वह अपनी चोंच फाड़ कर बैठा था। उसकी चोंच अंदर से लाल थी। कुछ देर बाद कलचड़ी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रखा। शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे। तब तक शाम हो गई। कलचड़ी भी अब अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठ गई। अब आगे लिखा है कोयल के बारे में। तो ये इन चिड़ियों से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। कोयल वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं कि तुम तो जानते ही हो कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला बनाती नहीं है। वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। यानी जो कोयल है वह क्या करती है, कभी भी घोंसला नहीं बनाती और अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे देती है। कौवा जो है अपने अंडों को समझकर उन अंडों को भी सेता है और उसको बाद में पता चलता है कि ये कोयल के अंडे हैं। आगे लिखा है, नजदीक में एक छोटा सा पेड़ है। उसकी डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में। तो कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता जो है कैक्टस के कांटों के बीच, यानी कैक्टस का जो पेड़ होता है उसमें कांटे होते हैं, उनके बीच में फाख्ता अपना घोंसला बनाती है और मेहंदी की मेड़ में। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मेहंदी की मेड़ में कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है, तो फाख्ता बनाती है। कैक्टस के कांटों के बीच कौन घोंसला बनाता है, तो वो भी फाख्ता ही बनाती है। आगे लिखा है, गौरैया आमतौर पर घर या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है। अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे,
घर की दीवार के आने में तो जो गौरैया है वो इन जगहों पर अपना घोंसला बना लेती है। घर के आसपास कहीं अलमारी में बना लेगी, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे बना लेगी, तो इन सब जगहों पर गौरैया घोंसला बनाते हैं। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है, पुराने मकान या खंडहरों में। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। तो बसंत गौरी के बारे में याद रखना है कि पेड़ के तने में गहरा छेद बनाते हैं और उसी में अपना अंडा रखते हैं। दर्जन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा कान, वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। यहाँ चित्र में आप लोग देख सकते हैं, ये दर्जन चिड़िया है, ये और ये इसने अपनी चोंच से पत्तों को ये सी लिया है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही है उसका घोंसला। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्करखोरा का घोंसला देखा। क्या तुम जानते हो यह घोंसला किन चीज़ों से बना होता है? घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। तो ये शक्करखोरा है और ये अपना घोंसला इन चीज़ों से बनाता है। पेड़ पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है शक्करखोरा। मैंने दूरबीन से देखा, उस घोंसले में एक बच्चा भी था। घोंसले की तरफ छोटा सा छेद था, वही बच्चा बैठा था अपनी माँ और खाने के इंतजार में। उसको और काम भी क्या होगा, खाना और सोना। तो ये शक्करखोरा के बारे में अभी लिखा है कि वो अपना पेड़ से लटकता हुआ घोंसला बनाता है और उसके पेड़ घोंसले में क्या क्या होता है, बारीक घास होती है, बाल, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, कपड़ों के चीथड़े और यहाँ तक कि मकड़ी के जाले। आगे पढ़ते हैं। क्या तुम बीवर पक्षी के बारे में जानते हो? सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। ये रहा बीवर पक्षी। तो जो नर बीवर होता है वो कई घोंसले बनाता है और जो मादा बीवर होती है उसमें से, उन घोंसलों में से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें भी ही वह अंडे देती है। आगे लिखा है, आजकल सब पक्षी बहुत व्यस्त हैं। घोंसले बनाना और अंडे देना यह तो पहला कदम है। बड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसलों में बच्चों को ठीक से पालकर बड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है। पक्षियों की कई दुश्मन हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर भी। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। इन सब से बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चों को पालकर बड़ा करना, यह हर एक पक्षी की परीक्षा है। फिर भी ये खुलकर गाते हैं और पंख फैलाकर उड़ते हैं। अच्छा तो सलाम तुम्हारे बिजू भाई का आशीर्वाद। तुमने देखा पक्षी घोंसला बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके तुम एक घोंसला तैयार करो। इसमें एक छोटा सा कागज का पक्षी बिठाओ। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। सोचो कैसा होता अगर हमें भी अपना घर छोड़कर कहीं चले जाना पड़ता जब हम चलने बोलने लगे। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर, पानी में। दूसरे जानवर भी अलग अलग जगहों पर रहते हैं, कुछ जमीन पर तो कुछ जमीन के नीचे, कुछ पेड़ों पर तो कुछ पानी में। अब यहाँ पर पक्षियों के पंजों के बारे में बताया गया है।
कि ये इस प्रकार के जो पंजे होते हैं ये पानी में तैरने के लिए होते हैं। तो ऐसे पंजे किसके होते हैं? बतख के होते हैं। टहनियों के पकड़ने के लिए इस प्रकार के पंजे होते हैं। शिकार पकड़ने के लिए ऐसे पंजे होते हैं, इनमें बड़े बड़े नाखून होते हैं। पेड़ पर चढ़ने के लिए इस प्रकार के पंजे होते हैं और जमीन पर चढ़ने के लिए इस प्रकार के पंजे होते हैं। पक्षियों की चोंच, जैसा खाना वैसी चोंच। अब ये इस प्रकार की जो चोंच होती है मांस चीरने फाड़ने के लिए, लकड़ी में छेद करने के लिए इस प्रकार, फूलों का रस चूसने के लिए ऐसी, कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए ऐसी लंबी चोंच होती है, बीजों को दबा कर तोड़ने के लिए इस प्रकार की और काटने के लिए ऐसी। जानवरों के दांत। तुमने देखा होगा कि जानवरों के दांत अलग अलग तरह के होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि सांप के दांत होते तो नुकीले हैं पर ये अपने शिकार को चबाता नहीं है, पूरा ही निगल जाता है। आगे लिखा है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जीव है जिसके दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो गिलहरी है, यहाँ गिलहरी लिखा है। तो आज के इस लेसन में पक्षियों के बारे में पढ़ा, पक्षियों के घोंसलों के बारे में जाना। तो इन घोंसलों के से संबंधित जितनी भी बातें हैं उनको याद रखिएगा। और ये जो बातें बताई हैं कि सांप जो है अपना शिकार पूरा निगल जाता है, इस लाइन को भी याद रखिए। और गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसको भी याद रखिए। और घोंसले जो है पक्षियों के किस प्रकार के हैं उनको तो याद रखना ही है क्योंकि उनसे प्रश्न बनते हैं। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है।